हेलो एवरीवन। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक करंट हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, फैक्टर विच इफेक्ट रेसिस्टेंस, इन सब की हमने चर्चा कर ली। रेसिस्टिविटी की भी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन की। किसके कॉम्बिनेशन की? रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की। किसके कॉम्बिनेशन की? रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन। अगर रेजिस्टेंस का देखें, टू टाइप से हम नॉर्मली करते हैं, सीरीज और पैरेलल। कौन कौन सा? सीरीज और पैरेलल। और अब हम आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं समझ लीजिए आप, क्योंकि इसमें रटने की बजाय यदि हम समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए, क्लियर। इनको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। किसके साथ कनेक्ट किया? बैटरी के साथ। ये हमारा स्विच, और ये हमने सर्किट को बंद कर दिया। सर्किट हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अभी हमने करंट स्टार्ट शुरू नहीं किया। अब हम बात करते हैं इसमें, अगर हम बैटरी को ऑन करते हैं तो इसमें जो करंट पास होगा वो आई पास होगा। कितना करंट पास होगा? आई। देखिए, हमने जो रेसिस्टेंस लिए हैं ये सभी अलग अलग ओम की हैं। ये रेसिस्टेंस आपका R1 है, ये रेसिस्टेंस इसका जो है 2 ओम R2 ओम है, ये R3 ओम है। हमारे जो रेसिस्टर हैं 3 हैं, R1, R2, R3। देखिए, हमने पिछले चैप्टर टॉपिक में जो बात की थी ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में बात की थी? ओम्स लॉ के बारे में। क्या पढ़ा था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो V इक्वल R I। समझ गए आप? ओम्स लॉ से आया। तो I इक्वल क्या होता है? V अपॉन R, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पे I की वैल्यू सेम है ना, या इसको आप साफ कर देता हूं मैं। I की वैल्यू सेम है तीनों में, लेकिन R की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है ना। तो V की वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। मान लीजिए R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 3 है, R3 की वैल्यू 4 है। अब अगर करंट 2 एम्पियर है, यहाँ भी 2 एम्पियर है, यहाँ भी 2 एम्पियर है, तो ये कितना आंसर आया? 4 वोल्ट, 6 वोल्ट और 8 वोल्ट। क्लियर हो गया आपको? तीनों में V की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। उसी प्रकार यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3। क्लियर। हमारी जो बैटरी है ये V है, बैटरी के नाम से जानते हैं। इससे V वोल्ट का, कौन से वोल्ट का? V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। हमने स्विच को क्या किया? ऑन कर दिया। ये की है हमारी, स्विच को क्या किया? ऑन कर दिया। अब आप समझिए कि सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा, और उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। सर्किट आपके समझ आ गया होगा। मैंने 3 रेसिस्टर लिए, तीनों के तीनों को मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। B बैटरी है हमारी, V वोल्ट की है, K स्विच है, I इलेक्ट्रिक करंट है, R1 रेसिस्टर, R2 ओम का रेसिस्टर, R3, ये तीनों इनके नाम हैं। और जो पोटेंशियल बना वो V1, V2, V3 बनेगा। देन अब क्या होता है? सबसे पहले अब हम समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं किसे। देखिए, इसके अंदर क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R1 रेसिस्टर है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बैटरी के साथ, R1 का सेकेंड पॉइंट R2 के फर्स्ट पॉइंट के साथ, R2 का सेकेंड पॉइंट R3 के फर्स्ट पॉइंट के साथ। इस प्रकार जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। R1 का स्टार्टिंग पॉइंट बैटरी के साथ, R1 का सेकेंड पॉइंट R2 के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, R2 का सेकेंड पॉइंट R3 के स्टार्टिंग एंड सेकेंड पॉइंट के साथ। मतलब
R1 का जो सेकंड पॉइंट है वो R2 के फर्स्ट पॉइंट के साथ और R2 का सेकंड पॉइंट है वो R3 के फर्स्ट पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो सब में सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि सबको आई करंट मिल रहा है, इसके विषय में अभी आपको एक एग्जांपल लूंगा न्यूमेरिकल, और अच्छे से समझ आ जाएगा। आप ये मान लीजिए कि इन तीनों में आई इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं आई इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर जो R1 रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 बनता है, R2 रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 बनता है, R3 रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन रहा है, V3 बन रहा है। तो अब हम टोटल V फाइंड आउट करते हैं। टोटल V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर हो गया आपको। टोटल V फाइंड आउट कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3। और हमें पता है V इक्वल क्या होता है, IR। ये कहां से आया हमारे पास, ओम्स लॉ से। कहां से आया, ओम्स लॉ से। देन V1 इक्वल क्या हो जाएगा, IR1। V2 इक्वल क्या हो जाएगा, IR2। क्यों हो गया, क्योंकि I की वैल्यू सब में सेम है। देन V3 इक्वल IR3। क्लियर हो गया। V1 को मैंने 1 नंबर दे दिया, V2 को 2 नंबर दे दिया, V3 को 3 नंबर दे दिया। इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं V4 में। इक्वेशन 1, 2, 3 से V1 V2 की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। देन V इक्वल क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर 4 में मैंने इन सब की वैल्यू पुट कर दी। आप देखिए V इक्वल क्या था, IR है, कहां से आया हमारे पास, ओम लॉ से। देन I को यदि मैं कॉमन ले लूं तो R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हो गया आपको। देन अब हम क्या करेंगे, I से I कट कर दिया, देन R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 और डैश 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 RN। मतलब कि यहां हमने 3 लिए थे तो तीनों को जोड़ के हमने टोटल रेसिस्टेंस निकाल लिया। अगर इनका नंबर n होता तो वो सभी क्या हो जाते, ऐड हो जाते। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है, इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेसिस्टेंस आता है, वो इन सब के सम के इक्वल होता है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल R क्या होगा, जितने भी रेसिस्टेंस जुड़े हुए होंगे उन सबके सम के इक्वल होगा। मतलब सबके किसके इक्वल होगा, टोटल के इक्वल होगा। उसे हम कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गया आपको। सबसे पहले हमने सर्किट बनाया, क्योंकि आई इलेक्ट्रिक करंट कॉमन पास हो रहा है। देन हमने R1 मैंने आपको बता ही दिया कि I कॉमन है और R1 की वैल्यू डिफरेंट है। देन V की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। अगर R की वैल्यू डिफरेंट है तो V की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। इसलिए मैंने R1 V1 R2 V2 R3 V3 कर दिया। तो टोटल V लिखा। देन V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल क्या होता है, IR या RI। कहां से आया हमारे पास, ओम्स लॉ से। ओम ने बताई ना ये बात। देन आगे बात करते हैं, V1 इक्वल IR1, V2 इक्वल IR2, V3 इक्वल IR3। अब इन सबकी वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 4 में रख दी। V इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I को मैंने कॉमन ले लिया और V इक्वल IR लिख दिया। I से I कट गया, देन R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टेंस जुड़ेंगे उन सबका सम क्या आता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के इक्वल आता है। क्लियर हो गया आपको। चलिए इसी पे बेस हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए अच्छे से समझ आ जाएगा आपको किस प्रकार है। मान लीजिए
यही सर्किट है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सर्किट ऐसे ही बनेगा। देन इसमें जो R1 है वो 3 ओम का है, R2 है वो 4 ओम का है, R3 है वो 5 ओम का है। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, ये जो बैटरी है हमारी ये 6 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की है। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, एक तो टोटल आर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? टोटल आर। फिर हम फाइंड आउट करेंगे करंट इन ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर में कितना करंट पास हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें आई की वैल्यू तो सब में सेम है, तो हम V1, V2 और V3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल आर निकालते हैं, जिसे आप आर इक्विवेलेंट के नाम से भी लिख सकते हो। देन आर इक्वल क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर। वी नो दैट R1 इक्वल कितना है? 3 ओम, R2 इक्वल 4 ओम, R3 इक्वल 5 ओम। देन अब इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। देन क्या आया? 3 प्लस 4 प्लस 5, टोटल कीजिए कितना आंसर आ गया? 12 ओम आंसर आ गया। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया आपको? अब हम बात करते हैं, करंट निकालना है हमें। तो क्योंकि सर्किट में इक्वल करंट आएगा, देन टोटल आर लिखेंगे हम और टोटल वी लिखेंगे। तो आई इक्वल क्या होता है? वी अपॉन आर, क्योंकि हम जानते हैं वी इक्वल क्या होता है? आर आई। ये कहां से आया हमारे पास? ओम्स लॉ से। ठीक है। देन V की वैल्यू कितनी है? 6। R की वैल्यू कितनी है? 12। तो आंसर क्या आ गया? 1/2 एम्पियर, या हम कहें 0.5 एम्पियर। समझ आ गया होगा यहां तक आपको? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है इसका? V1, V2 और V3 फाइंड आउट करना है। देखिए V1 इक्वल क्या होता है? आई R1, क्योंकि आई की वैल्यू सब में सेम है ना। कितनी आई? 0.5। R1 की वैल्यू कितनी है? 3। कितना आंसर आया? 1.5 वोल्ट। V2 की वैल्यू कितनी है? आई R2, देन आई की वैल्यू 0.5, R2 की वैल्यू 4, देन कितना आंसर आया? 2 वोल्ट। और V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई R3। क्या हो जाएगी? आई R3। देन अब आई की वैल्यू कितनी है? 0.5, आर की वैल्यू कितनी है? 5। कितना आंसर आ गया? 2.5 वोल्ट। समझ आ गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में V1, V2 और V3 की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है, और I की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। क्लियर। चलिए अब देखिए आपका आंसर सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, रफ में V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लीजिए। V1 की वैल्यू कितनी है? 1.5। V2 की वैल्यू कितनी है? 2। V3 की वैल्यू कितनी है? 2.5। देखिए 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 0.5 और 0.5 6 वोल्ट आ गया। क्लियर। और हमें बैटरी कितने वोल्ट की दी थी? 6 वोल्ट की। आपका आंसर सेम आ रहा है, देन किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर क्या है? न्यूमेरिकल बिल्कुल सही है। ओके चलिए, इसी प्रकार अब आप देखिए कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर रफली समझें तो हमने इसका यूज सीरीज कॉम्बिनेशन का क्यों किया। देखिए हमने इस सर्किट में जितने भी रेसिस्टेंस जोड़े थे, एक तो 3 ओम का था, एक 4 ओम का और एक 5 ओम का, है ना। तो जब हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में हम तब जोड़ते हैं जब हमने रेसिस्टेंस को क्या करना होता है? हाई करना होता है। मैंने 3 ओम का जोड़ा, 4 ओम और 5 ओम, तीनों को जोड़ना था और मैंने जोड़ लिया, जबकि मैंने सबसे बड़ा रेसिस्टेंस कितने ओम का रखा है? 5 ओम का। लेकिन जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 12 ओम आएगा। बात आपके क्लियर होगी। मींस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं।
या आप कह दीजिए करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया। करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि रेजिस्टेंस को हम तब जोड़ते हैं जब हमने क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीज करना होता है। मींस इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को डिक्रीज करना होता है। या हमारे पास बिल्कुल छोटे छोटे बल्ब हैं जो नॉर्मल वायर में लगाने पर वो खराब हो जाते हैं। शादी में आपने लड़ियां देखी होंगी लगी हुई, तो उनके अंदर उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। वो इसीलिए जोड़ा जाता है ताकि रेसिस्टेंस क्या हो जाए, हाई हो जाए, और करंट क्या है, नॉर्मली फ्लो हो और बल्ब फ्यूज नहीं हो। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बात करेंगे किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ओके।